वस्तु मिले या ना मिले लेकिन अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, प्रभावना होवे या ना होवे, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। इज्जत मिले या नहीं मिले, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मान मिले या नहीं मिले लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए। हर वस्तु में एक ही व्यक्ति की अटेंडेंस है। हम धर्म करें या नहीं करें लेकिन अधर्म नहीं करना चाहिए हमसे। बस एक दशा है, तीन दशाएं हैं। एक अधर्म की दशा है, एक धर्म की दशा है और एक मध्य की दशा है जो ना धर्म है और ना अधर्म है। बीच की दशा है, ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। जैसे भोग भूमियां जीव होते हैं, ना वहां धर्म है और ना वहां अधर्म है। धर्म भी नहीं, किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। मंदिर नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, स्वाध्याय नहीं, चर्चा, कुछ नहीं है वहां धर्म नाम से। लेकिन अधर्म भी किंचित मात्र भी अधर्म नहीं है। जैसे अपन अधर्म कहते हैं, 5 पापों में से कोई पाप नहीं, चोरी होती नहीं, कोई मरा किसी को हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, कुछ नहीं आराम। लेकिन कोई धर्म नहीं है वहां। कुछ देवताओं में ऐसे, देवताओं की कुछ अपेक्षा से पर्याय है। देवता अधर्म नहीं कर सकते, देवता वेश्या नहीं कर सकते, देवता किसी के प्राण नहीं ले सकते। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। असंयमी है लेकिन अनैतिक नहीं करते। देवताओं में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता वहां, इसलिए अदालत नहीं होती। अदालत नहीं होती, माँ बाप नहीं होते, गार्जियन नहीं होते, क्योंकि वहां कोई गलत होता ही नहीं। लेकिन अच्छा भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता। तो ऐसी दशा कई बार मनुष्य बना लेता है कि मेरे जीवन में धर्म करूं या नहीं करूं, मेरे से अधर्म नहीं होना चाहिए। मैं दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं पैसे से पाप नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पापों में नहीं लगाऊंगा। तो दान दोगे? नहीं, दान देने का भी मन नहीं है। बस एक ही भाव है कि दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं धन से पाप न करूं। ऐसे भी लोग हैं। मैं भगवान के दर्शन करूं या नहीं करूं, लेकिन इन आंखों से किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं महाराज के प्रवचन सुनूं या नहीं सुनूं, लेकिन किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। मैं भगवान का भजन करूं या नहीं करूं, लेकिन किसी को मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन किसी गलत स्थान पर भी नहीं जाऊंगा। मैं साधु की संगति करूं या नहीं करूं, लेकिन डाकू की संगति नहीं करूंगा। ठीक है, मैं साधु की संगति मिले या नहीं मिले, लेकिन डाकू की संगति तो नहीं करूंगा। अमृत पीने मिले तो मिले, तो नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन जहर तो नहीं पीऊंगा। अमृत पीने मिले या ना मिले, लेकिन जहर पीते तो नहीं पीऊंगा। ये जो मध्य की दशा है, यह आज बहुत प्रासंगिक रूप से आ रही है कि हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होना है, पक्का है। हमें मालूम है हमारा इष्ट क्या है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष है इष्ट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष का मार्ग है। और घोषणा हो गई, तुम लाख उपाय करो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना है। तुम लाख उपाय कर लो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना, बात खत्म हो गई। फिर अब मुनि बनना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते, बड़े बड़े पंडित विद्वान कहते, बोले पंचम काल में मुनि बन के क्या करोगे, मोक्ष तो मिलना नहीं। मोक्ष के लिए मुनि बना जाता है, मोक्ष तो मिलना नहीं। हाँ, नहीं मिल रहा, पक्का है।
इष्ट की सिद्धि नहीं हो, कितनी हम कुछ भी कर ले मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो फिर महाराज, फिर मुनि महाराज काहे को बनते हो परेशान, आप भी तो 16वां स्वर्ग मिलना है, तो वो तो प्रतिमाधारी बन जाओ, वो तो ब्रह्मचारी को भी मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा, 2 प्रतिमा में मिल जाएगा। 2 भी मत धारो, निश्शील वृतेषाम वृतेषु सर्वेषाम, निश्शील वृत्ति को भी स्वर्ग मिल जाता, कोई संयम नहीं है तो भी चला जाता है। और आप महाराज बन रहे हो, इष्ट की सिद्धि होना नहीं है, काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे। मैंने कहा भैया मुझे इष्ट की सिद्धि हो या नहीं हो, लेकिन मैं अनिष्ट से तो बच जाऊंगा। मुझे पुण्य की प्राप्ति हो या नहीं हो, पाप से तो बच जाऊंगा। बोलो मुझे मुनि बनने से मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं पापों से बच गया कि नहीं, अनिष्ट से बच गया। कितने पाप कर्मों के बंध से बच गया, कितना कल्पना करो तुम, और थोड़े मुनिराज का चिंतन किया करो, तुलना किया करो। एक मुनि महाराज कितने पापों से बचे हैं, कल्पना करो। क्या मिला है ये नहीं सोचना, महाराज बनने से क्या मिला है ये नहीं मत सोचना। ये सोचोगे तुम मन बेकार हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि महाराज बनने से जो मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बनिया की दृष्टि से मत खोजना कि महाराज बनने से, महाराज जी बताओ क्या क्या मिला आपको, कौन सी रिद्धि हो गई, कौन सी सिद्धि हो गई, कौन सा लंका जीत ली, ये सब मत सोचो। इस तरफ सोचो कि महाराज कितने पापों से, अनर्थों से बच गए हैं, बस इतना सोचो। कितने अनर्थों से, तुम अपनी जिंदगी से सोच लो, कितने अनर्थों से बच गए, कितने विकल्पों से बच गए, कितने क्या 24 घंटे देखो तो सही तुम्हारी जिंदगी, तरस आता है। 24 घंटे तुम्हारा कितना मोह, कितनी माया, कितनी चिंता, स्वयं की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, दुश्मनों की चिंता, सब पता नहीं किन किन की चिंताएं। 24 घंटे सब सुविधाएं होकर के भी नींद की गोलियां खाते हो, सब सुविधाएं होकर के भी नींद के शाम को भोजन नहीं हुआ क्या, अरे महाराज खूब खाया, फिर क्यों नींद नहीं आ रही हैं? वहां 4 खा करके नींद नहीं आ रही, यहाँ एक बार खा के भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी चेहरे पर उदासीनता है, और यहाँ कुछ भी नियत नहीं है फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता है। क्या है? अनिष्ट से बच गया।